तो मेरा सवाल है कि व्हाट इज़ डेवलप्ड फर्स्ट, स्ट्रेस और स्ट्रेन? इन दोनों में से सबसे पहले कौन सा डेवलप होता है? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, मतलब कई बार पूछा गया हुआ है, ठीक है, अलग अलग एग्ज़ाम्स में, इंटरव्यूज़ में, ठीक है। अब इसको समझने के लिए मेरे को थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा। अंदर मतलब मटेरियल के अंदर, ठीक है। देखो, मटेरियल के अंदर जो बॉन्ड्स होता है, जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये दो मॉलिक्यूलर एटम्स हैं, ठीक है। इनके बीच में कनेक्शन जो होता है वो एक स्प्रिंग की तरह होता है, मान सकते हैं इसको, ठीक है। तो जैसे एक स्प्रिंग में हम क्या करते हैं, लोड लगाते हैं, तो लोड लगाने के कारण देयर इज सम डिफॉर्मेशन, ठीक है, एंड द स्प्रिंग डज नॉट वांट्स दिस डिफॉर्मेशन, so the spring resists this deformation and a restoring force is created that is equal to k times x and तो इस एग्जांपल में व्हाट इज़ डेवलप्ड फर्स्ट, डिफॉर्मेशन इज डेवलप्ड फर्स्ट और रेजिस्टेंस फोर्स इज डेवलप्ड फर्स्ट, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या हुआ? सबसे पहले हम लोग क्या किए, लोड अप्लाई की, लोड के बाद क्या आया, एक्स आया। एक्स का मतलब डिफ्लेक्शन, और वी कैन से इट लाइक डिफॉर्मेशन। इसके बाद क्या है, रेजिस्टिंग फोर्स, या इसको कह सकते हैं, और रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, स्प्रिंग के केस में, ठीक है। लोड सबसे पहले, फिर डिफ्लेक्शन या डिफॉर्मेशन, और फिर उसका रेजिस्टेंस। सो व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज नथिंग बट इट इज रेजिस्टेंस टू अप्लाइड लोड, ठीक है। आपने कुछ लोड बाहर लगाया, तो इसके कारण मॉलिक्यूल्स जो है अभी दे आर स्टेबल नाउ, अभी अपना स्टेबिलिटी लूज नहीं करना चाहते हैं। तो स्टेबिलिटी लूज नहीं करेगा तो ये अब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाए हैं उसको रेजिस्ट करेगा, रेजिस्टेंस आएगा। तो पहले लोड आएगा, डिफॉर्मेशन होगा, और डिफॉर्मेशन के बाद रेजिस्टेंस डेवलप होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लोड आया, डिफॉर्म हुआ, फिर रेजिस्टेंस आया, ठीक है। तो पहले स्ट्रेन आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद स्ट्रेस इंड्यूस होगा।